billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today my topic is for class 7th, subject science, and the name of topic is respiration in organisms. As we know that all living organisms perform different functions, and to perform these functions they need energy. Now the question arises that why do they get this energy? First of all, we will learn about that what is respiration. I will define it as respiration is a biochemical process. Respiration is a biochemical process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose with the release of water, carbon dioxide and energy. This is the definition for the term respiration. गोया रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक, in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose with the release of water, carbon dioxide and energy. तो बेटा ये जो पढ़ा हमने कि रेस्पिरेशन क्या है, आफ्टर इट तो हम रेस्पायर करते क्यों हैं, व्हाई डू वी रेस्पायर? तो आप ये definition note कीजिए. Respiration is a biochemical process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose with the release of water, carbon dioxide and after it, why do we respire? Why do we respire? We know that all living organisms are made up of cells. All living organisms are made up of cells. Okay, what is this cell? This cell, it is a structural and functional unit. Structural and functional unit of life. This cell is a structural and functional unit of life, and each cell of an organism perform different functions. Each cell of an organism perform different functions. जो हर एक सेल होती है उसकी अपनी अपनी फंक्शन होती है, such as nutrition, transportation, excretion and so on. तो ये फंक्शन करने के लिए चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, all the cells need energy. हर एक सेल को किसकी जरूरत है? एनर्जी की. Even while we are eating, जब हम खाते हैं, जब हम पीते हैं, जब हम स्लीपिंग करते हैं या जब हम रीडिंग करते हैं, we also need, at that time we also need energy. उस वक्त भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है. But why does this energy come from? ये एनर्जी आती कहाँ से है? आपने अपने बचपन में देखा होगा, while your parents insisting you to eat regularly, जो आपके माँ बाप होते हैं वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप खाना ना छोड़ दें, कंटिन्यूसली खाया करें, because that food we eat
हैज स्टोर्ड एनर्जी। इस फूड में क्या होता है? इट कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी। दिस फूड इट कंटेन्स स्टोर्ड एनर्जी। तो ये स्टोर्ड एनर्जी जो इसमें होती है, ठीक, ये तब रिलीज होती है व्हेन वी रेस्पायर। जब रेस्पिरेशन हो जाए तब ये फूड से जो एनर्जी होती है ये रिलीज होती है। ओके, देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब है कि ये फूड से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं इसके लिए ये तब रिलीज होती है जब रेस्पिरेशन हो जाए। और अब हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि टू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ऑल नीड टू रेस्पायर। हम सबको रेस्पिरेशन करनी है। या जब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, दिस ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हमें मालूम है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं वी टेक इन एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। टेक इन एयर दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं, ओके, वी टेक एयर दैट्स रिच इन ऑक्सीजन। एंड व्हेन वी एक्सहेल, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इंटर होता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं वी रिलीज एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो द एयर दैट वी ब्रीथ, द एयर दैट वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल देखेंगे हम इसके फर्दर क्या है।